क्या आपको पता है इंडिया में टॉप 10 आईटी कंपनीज कौन सी है? आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ टू मेजर फैक्टर्स। पहला तो है आपका करियर स्कोप, कि एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद आप कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर पाओगे, वो कितनी फ्यूचरिस्टिक है या ओवरऑल रेलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग करियर प्रोग्रेशन है। इस स्कोप को देखेंगे। एंड सेकंड पैरामीटर, आपका और मेरा फेवरेट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सैलरी। कौन से कंपनीज है फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 1 इन इंडिया, जहां पर आप इन दोनों पैरामीटर्स को इवेलुएट करते हुए अपनी ड्रीम कंपनी को मार्क कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। वी हैव विप्रो। अभी विप्रो की अगर मैं खास बात बताऊं तो इनका एक्सपोजर है वो ट्रूली ग्लोबल है। दुनिया में 50 कंट्री से भी ज्यादा जगहों में इनका ऑफिस है। सेकेंडली, अगर मैं इनकी टॉप 3 सर्विसेज बताऊं जहां पर आप काम कर सकते हो टू स्टे रेलेवेंट एंड हैव अ लॉन्ग टर्म करियर, वो है फर्स्ट वन इज एआई, जिनके ऊपर वो अभी एक्टिवली कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सेकंड इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड थर्ड इज साइबर सिक्योरिटी। अगर इसके परे जाके हम देखें कि विप्रो में ऐसी क्या खास बात है, वेल दे हैव डिसेंट बजट फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉयज वहाँ पे अपग्रेड होते रहते हैं विथ न्यू एक्सपोजर कमिंग इनटू पिक्चर। एम्प्लॉयज एंजॉय अ लॉन्ग टर्म गुड करियर। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट एट विप्रो विथ 2 to 5 years of experience, तो वो रहेगी 10.4 लाख पर एनम। नेक्स्ट नंबर 9 वी हैव इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर मैं खास बात करूं तो दो चीजों के लिए काफी फेमस है। एक, इन्फोसिस की डिजिटल सर्विसेज काफी फेमस है, एंड सेकेंडली इन्फोसिस एक्टिवली इनोवेशन पे काम करता है टू कम अप विथ न्यू सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। प्लस अगर हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने मैसूर में जो कैंपस सेटअप किया है वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। प्लस इनका एक खास प्रेफरेंस है टुवर्ड्स एम्प्लॉय वेलबींग एंड अदर फैक्टर्स व्हिच इज अ प्लस फॉर ऑल एम्प्लॉयज इन टुडेज वर्ल्ड। अगर मैं इनकी एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो है 9.6 लाख पर एनम, बट गिवन दैट इनका एक एम्प्लॉय वेलबींग के टुवर्ड्स थोड़ा प्रेफरेंस है, इसलिए मैंने विप्रो से ज्यादा इन्फोसिस को रैंक दिया है। Infosys currently stands at number 9. At number 8 we have Tata Consultancy Services. अभी TCS को कौन नहीं जानता, लेकिन अगर मैं TCS की एक बहुत बढ़िया पॉलिसी के बारे में थोड़ा हाईलाइट करूं तो वो है देयर एटीट्यूड एंड अप्रोच टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। TCS केयर इस नाम का एक बहुत बढ़िया वेल नोन प्रोग्राम है जो कि काफी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस के टुवर्ड्स प्रो है, एडवांटेजेस है। लेकिन अगर मैं इसकी एक छोटी स्टोरी बताऊंगा तो आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। मैं जब MBA करने के लिए IIM लखनऊ गया था, हमारे बैच में 3 से 4 स्टूडेंट्स TCS से आए थे, एंड ड्यूरिंग प्लेसमेंट सीजन उनको टेंशन ही नहीं था। तो मैंने एक बार जाके पूछ लिया कि आपको टेंशन क्यों नहीं है, प्लेसमेंट नहीं मिला तो क्या? तब मुझे पता चला TCS हैज अ पॉलिसी जहाँ पे वो जब भी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है HR पर्सनली कॉल करती है, पूछती क्या आप छोड़ के क्यों जा रहे हो। MBA का रीजन बता दिया तो उनके HR ने इन्हें इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग 2 साल का सबैटिकल ऑफर कर दिया और बोल दिया कि MBA के बाद वापस आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो आप उस टाइम रिजाइन कर सकते हो। वाह, इतना केयरिंग अप्रोच एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, अनबिलीवेबल। जितने भी मैं दोस्तों से बात करता हूँ रिगार्डिंग देयर वर्किंग एक्सपीरियंस एट TCS, सब बहुत चिल साउंड करते हैं, बोलते हैं कि एक दूसरा गवर्नमेंट जॉब ही है, एक 60-70% प्रोडक्टिविटी पर भी दे आर डूइंग रियली वेल। मतलब 8 घंटे का जॉब होता है तो 6-7 घंटे करते हुए भी दे आर डूइंग रियली वेल। प्लस द ओनली पोटेंशियल डाउन साइड आई वुड से, जब मैंने पूछा कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या है, कि प्रमोशंस कैसे होते, क्या होते, तब मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला है इसके ऊपर। लेकिन गिवन द काइंड ऑफ केयर एंड आई वुड से जॉब सिक्योरिटीज ऑफर्ड एट TCS, इसके वजह से मैं TCS को नंबर 8 पे रैंक करूंगा। और यहाँ पर एक एवरेज सैलरी ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट विथ 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है 8.9 लाख पर एनम। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज नंबर 7 HCL। HCL की अगर मैं USP बताऊं तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ है। इसके वजह से कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। प्लस अगर मैं 2 सर्विसेज हाईलाइट करूं जहाँ पे ये काफी रैपिड प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड इज क्लाउड सर्विसेज। अभी मैंने विप्रो TCS इन्फोसिस से बेटर रैंक क्यों दिया है, इसके लिए रीजन है सैलरी। HCL की एवरेज सैलरी फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट विद 2 to 5 years of experience है 13.6 लाख पर एनम। नेक्स्ट एट नंबर 6 वी हैव कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट की अगर मैं बात करूं देन द वॉल्यूम और स्केल एट विच कॉग्निजेंट इज वर्किंग इज अमेजिंग। मैंने अपने दोस्तों को कई बार इंटरनली स्विच लेके इतने सारे टेक्नोलॉजीज पे, सिस्टम्स पे काम करते हुए सुना है, दैट हैज जस्ट कंप्लीटली ब्लोन मी। अभी कुछ एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजीज भी होते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट थ्रू बनता है बिटवीन अ कंपनी एंड कॉग्निजेंट। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे कई सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसके बाद आपकी एक स्पेशलिटी या नीश क्रिएट हो जाती है, उसके वजह से आपकी करियर ट्रैजेक्टरी और बेहतर हो जाती है। अगर मैं कॉग्निजेंट की बात करूं कि USP क्या है, वेल एज कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस कंपनीज,
इसका एवरेज पैकेज थोड़ा ज्यादा है। एवरेज सैलरी ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट एट कॉग्निजेंट विथ 2 to 5 years of experience is 14.6 lakh per annum. Next at number 5 we have Accenture. Accenture की अगर मैं एक यूएसपी बताऊं तो वो है Accenture is a big conglomerate. मतलब Accenture एज अ IT सर्विसेज तो एक सर्विस हो गई, IT ऑपरेशन एक अलग यूनिट है, Accenture स्ट्रैटेजी एक अलग यूनिट है, Accenture आउटसोर्सिंग थ्रू जो सर्विसेज लाती है इंडिया में पीपीओ केपीओ रन करते हैं वो एक अलग यूनिट है। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इंटरनली जब एक Accenture में एम्प्लॉय ज्वाइन होता है वो स्किल्स डेवलप करके इंटरनली काफी ज्यादा मूवमेंट ले सकता है, प्लस थ्रू आउट दिस जर्नी अपने ग्रोथ पर भी फोकस कर सकता है। मेरे MBA के बैच से कुछ स्टूडेंट्स Accenture में ज्वाइन हुए थे एंड वन वेरी पॉजिटिव फीडबैक आई गॉट टू हियर वाज जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम और वर्किंग फ्रॉम ऑफिस वो काफी बढ़िया है। नाउ दिस माइट हैव चेंज्ड ओवर टाइम क्योंकि ज्वाइन करने के बाद अभी 1 साल हो गया है मेरे दोस्तों को Accenture में, बट बॉटम लाइन मैंने यही सुनी है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, प्लस जो सैलरी ऑफर की थी वो भी इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद अदर पीयर्स काफी ज्यादा थी। अगर हम बिजनेस एनालिस्ट के एवरेज सैलरी की बात करें एट Accenture तो वो है 14.7 lakhs per annum for a BA with 2 to 5 years of experience. At number 4 we have SAP Labs India. अब आप सोचोगे कि यार मैंने SAP को नंबर 4 पे क्यों लिया है? वेल, SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर स्वीट है, टूल है, सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड में आई वुड से कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में मैं देखता हूँ, सप्लाई चेन फर्म्स में देखता हूँ, इवन एट फाइनेंस एंड के बहुत सारे लोग जो ERP और MI सिस्टम्स यूज़ करते हैं वो SAP का यूज़ करते हैं। इसी के वजह से जो आपका रेलेवेंस बन जाता है क्रिएट इन दिस इंडस्ट्री, या तो आप एज अ SAP कंसल्टेंट जाते हो या फिर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, बट जो रेलेवेंस होता है फॉर यू टू मूव अराउंड डिफरेंट कंपनीज वो अमेजिंग है। इसके लिए तो मैं 10 on 10 दूंगा SAP को। या आप एक बार SAP कंसल्टेंट बन गए, SAP के साथ काम कर लिया तो एक ऐसे कंपनीज के साथ आराम से काम कर सकते हो जो SAP स्वीट को यूज करता है। प्लस विद इन SAP यू हैव n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट्स पे अच्छे से काम करते हो, BA की स्किल 10 on 10 डेवलप कर लेते हो तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन के SAP के लिए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर एवरेज सैलरी की बात करूँ फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट वर्किंग एट SAP Labs India तो वो है 15 लाख रुपए पर एनम with 2 to years of prior experience. At number 3 we have Cisco. अगर मैं सिस्को की बात करूं तो यहाँ पर 2 सर्विसेज है जिसके लिए सिस्को स्टैंड आउट होता है। नंबर 1 नेटवर्किंग एंड नंबर 2 IT सॉल्यूशंस। और हमें पता है कि सिस्को इज एन MNC, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव सेट अप देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया। तो जो एक वेस्टर्न अप्रोच है टुवर्ड्स एम्प्लॉय वेलबींग, टुवर्ड्स एम्प्लॉय केयर प्रोग्राम्स, वो सिस्को में रिफ्लेक्ट होता है। सेकेंडली, जब मैंने पर्सनली बात की विद एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिस्को तो उन्होंने कहा कि ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव है, द मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली प्रो इन टर्म्स ऑफ गिविंग कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। तो ये भी काफ़ी रेयर है आजकल देखने के लिए। अगर हम सैलरी की बात करें, यहाँ पर सिस्को भी स्टैंड आउट होता है। एवरेज सैलरी ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट वर्किंग एट सिस्को जिनके पास प्रायर 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, उनकी एवरेज सैलरी 15 लाख से ज़्यादा होती है। इन माई ऑब्जर्वेशन मैंने 2 बिजनेस एनालिस्ट से बात की थी, जहाँ पर एक की थी 16 लाख रुपए और दूसरे की थी 19 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे एवरेज आप में भी थोड़ा कंजर्वेटिव 17 लाख रुपीस कंसिडर कर सकते हैं। एट नंबर 2 वी हैव इंटेल। अभी इंटेल इज अ जायंट इन IT सेक्टर। और अगर हम इनके USP की बात करें तो इंटेल ये एक पायनियर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंड प्रोसेसर डेवलपमेंट में। और अभी इन कमिंग टाइम्स इंटेल इज वर्किंग ऑन AI, 5G एंड नेक्स्ट जेन कंप्यूटिंग। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है। इफ यू गेट एक्सपोजर ऑन दिस, आपका करियर मोर और लेस आई वुड से सेट हो जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं, इट इज बीटिंग ऑल प्रायर कंपनीज। एज पर माय डेटा सेट, इंटेल में एक एवरेज बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी विद 2 to 5 years ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस है 21 लाख रुपीस पर एनम। एंड एट नंबर 1 वी हैव एडोब। अगर आप क्लोजली जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हो तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड Adobe simply stands out. इस कंपनी का अभी रिसेंटली एक ओपन इवेंट हुआ था जहाँ पर कई सारे डेवलपर्स और इवन प्रेस को बुलाया गया था, which streamed the whole event, and the level of AI integration Adobe has in its suite, it's simply outstanding. अगर हम Adobe की बात करें तो जो भी AI टेक्नोलॉजीज आती जा रही है और ये जिस तरह से अडॉप्ट करते जा रहे हैं, आई थिंक Adobe is going to create something that is futuristic. और अगर आपको Adobe के साथ काम करने का मौका मिले तो इसे बिल्कुल भी छोड़ना मत। एवरेज सैलरी फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस स्टैंड्स एट 22 लाख रुपीस पर एनम। एंड आई नो एवरीथिंग साउंड्स रियली गुड। जो सैलरीज है, जो करियर प्रोग्रेशन है, जो भी फ्यूचर होल्ड करता है इन कंपनीज में,
आई थिंक दैट इज समथिंग वर्थ लुकिंग फॉर। तो अगर आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट अपना करियर स्टार्ट करना है, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ्स डिप्लोमा है। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स विल बी रेडी विद द स्किल सेट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स है, पीयर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे टू ड्राफ्ट योर सीवी, appear for mock interviews and also then get placed. We have a dedicated placement assistance team. इसके साथ जो इंडस्ट्री के साथ नेटवर्किंग की जरूरत है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर बाय आवर मेंटर्स। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दी है। बट नाउ कमिंग एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि यार आदित्य, बहुत सारे कंपनीज है जिनका नाम मिसिंग है एंड दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 10, जिसके एप्पल हो गया, गूगल हो गया, कई सारे कंपनीज है, राइट? वेल, उसके लिए हमने एक अलग से मांग एडिशन का डेडिकेटेड वीडियो बनाने का डिसाइड किया। तो अगला वीडियो रहने वाला है ऑन मैंग कंपनीज, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।